केवल 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 एक डेडिकेशन के साथ अपने काम को करना है, उसकी एक जिद बढ़ानी है और उस जिद के साथ अपने उस मुकाम को हासिल करना है जिसका ड्रीम हमारे मम्मी पापा ने हमारे लिए देखा था। तो अब वक्त आ गया है अपने आप को प्रूव करने। नमस्कार भाई लोग, क्या हाल चाल। मैं अभिषेक शुक्ला एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। क्या हाल चाल है। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। व्यस्त होना इस समय जरूरी भी है, लेकिन अपने काम को लेकर इस समय व्यस्त होइए क्योंकि एग्जाम का बिल्कुल पीक टाइम चल रहा है और इस समय केवल 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 एक डेडिकेशन के साथ अपने काम को करना है, उसकी एक जिद बढ़ानी है और उस जिद के साथ अपने उस मुकाम को हासिल करना है जिसका ड्रीम हमारे मम्मी पापा ने हमारे लिए देखा था। तो अब वक्त आ गया है अपने आप को प्रूव करने का। अपनी जिद को बढ़ाइए, अपनी जो कामयाबी की भूख है उसको जगाइए, डटकर मेहनत करिए बिना परिणाम की चिंता करे हुए। रिजल्ट आप डिसाइड करने वाले कोई नहीं है, आप केवल मेहनत करिए। रिजल्ट डिसाइड करने का अधिकार ऊपर वाले को, ऊपर वाले में बिलीव करते होंगे, किसी भी जाति धर्म के हो, वो आपको जिस दिन समझेगा डिजर्विंग कैंडिडेट, आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आपको दे देगा। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आप काम करिए। बस आज का टॉपिक ही हम यही लेके आए हैं कि अपनी जिद को कैसे बढ़ाएं। तो अपनी जिद को बढ़ाने के लिए सबसे पहले अपने माइंड में अपने विजन को क्लियर करिए। ठीक, किस मुकाम तक जाना है, उसमें कौन कौन सी कठिनाइयां आ सकती हैं, उनको कैसे आपको पार करना है, किस तरीके से आप उनको इजी वे में पार करते हुए अपने टारगेट तक पहुंच जाएंगे। मेरे भाई, 1 महीने से कम का टाइम बचा हुआ है। अपने आप को झोंक दो, इतना समर्पित हो जाओ अपने काम को लेकर कि ऊपर वाले को भी लगने लगे कि यह बंदा बहुत ही डिजर्विंग है। झोंकने में यह नहीं कि आप अपने सेहत का ध्यान ना रखें, खाने पीने का ध्यान ना रखें, आप डिप्रेस्ड हो जाएं। नहीं, इसको नहीं बोलते यार। मेहनत, मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था, मेहनत के तरीके सही होने चाहिए। खाली आप मेहनत करते जाएंगे, आपको पता ही नहीं कि आपको करना क्या है लाइफ में, आपका विजन ही नहीं क्लियर है। तो आप जिद पालिए, अपनी कामयाबी के मुकाम को चुनिए कि किस लेवल पर आपको जाना है, लेकिन विदाउट प्रेशर। प्रेशर माइंड में बिल्कुल मत लाइए, क्योंकि जब हमारा शरीर ठीक नहीं होता है, हम मेंटली फिट नहीं होते हैं, फिजिकली फिट नहीं होते हैं, तो हमारा काम करने का कोई मकसद ही नहीं है। जब हम मेंटली फिजिकली फिट ही नहीं है तो यार हम काम कर क्यों रहे हैं। हम काम तो इसलिए कर रहे हैं ना कि मेरा मेंटल सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, और हम उसको लेकर जब सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, तो हम ऐसे काम का क्या फायदा। तो मस्त होकर अपना काम करिए। हाँ, मेहनत बढ़ाइए, प्लानिंग सही करिए। 1 महीने से कम का वक्त है, आंखों को बंद करिए, सोचिए, एक ड्रीम को सोचिए कि आपको लाखों से फाइट करनी है और आपकी लाइफ का ये सेकंड अटेम्प्ट है। पहला आपका 10th क्लास में निपटा था, अब 12th क्लास में है। अगर उसमें कुछ कसर रह गई थी तो इस बार हम उस कसर को पूरी कर लेंगे। हाई स्कूल के जो बच्चे हैं उनका फर्स्ट टाइम ये अटेम्प्ट है, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। पुराने पेपरों को लेकर उसका पैटर्न पहले चेक करिए। फिर मैंने पहले भी बताया था, उस पुराने पेपर को 2.5 घंटे के अंदर, 2 घंटे 30 मिनट के अंदर टाइमर लगाकर उस पूरे पेपर को हल करिए। चाहे उसके सवाल आते हो या ना आते हो। आते हैं अपने आप करिए, नहीं आते देख के करिए, लेकिन उस टाइम मैनेजमेंट को सबसे पहले क्लियर करिए। जब आपका टाइम मैनेजमेंट ठीक होगा तो सबसे पहले आपको 3 घंटे पेपर देने का तरीका पता चलेगा। किस टॉपिक से कहां से सवाल आते हैं वो टॉपिक आपके क्लियर होंगे। तीसरा, आप 3 घंटे कंटिन्यू किस तरीके से लिखते हैं ये आपको तरीका आएगा। तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि टेंशन अगर आपने ले ली तो आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। मस्त होके इजी स्टेप पे पढ़िए। हाँ, पर डे अपनी एनालिसिस जरूर करिए कि आज के दिन में मैंने क्या गेन किया, कितना पढ़ा। जो भी टॉपिक पढ़िए उसको फिनिशिंग लाइन तक लेते चले जाइए। ये नहीं कि आप जब फिनिशिंग लाइन को आपने उसको टॉपिक को बीच में छोड़ दिया, फिर कोई दूसरा लेकर बैठ गए, तो आपने वो भी पूरा नहीं कर पाया और जो आप पढ़ रहे थे, ठीक है, वो भी आपका अधूरा रह गया। तो जो भी टॉपिक पढ़िए कायदे से पढ़िए, आराम से इजी वे में पढ़िए। किसी की हेल्प चाहिए, हेल्प लीजिए, हम लोगों की हेल्प चाहिए, हेल्प लीजिए, लेकिन विदाउट टेंशन आप अपने काम को करिए।
तो सही टाइम है अपनी जिद को बढ़ाने का, अपने अंदर जुनून लेकर चलिए मेहनत के साथ, और अपने मम्मी पापा के ड्रीम्स को पूरा करने का वक्त आ गया। हर उस शख्स को जवाब देने का वक्त आ गया है जिसने पीठ पीछे अगर हमारी आलोचना करी होगी या हमारे लिए गलत बोला होगा। जवाब आपको देना है कामयाब होकर। मुंह से जवाब देते हैं केवल सेक्चुअली लोग, और जो कामयाब होते हैं वो अपने काम से लोगों को जवाब देते हैं कि देखिए आपने मुझको डिसअपॉइंट किया था, लेकिन मैंने कुछ करके ऐसा दिखाया कि आज आप ही मुझको कांग्रेचुलेशन बोलने आए हैं। बस आप जीत गए, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। तो बिंदास मस्त होकर अपने काम पे जुट जाइए, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को हमारी बात समझ में आ गई होगी। भाई लोग डटकर इस लड़ाई को लड़िए और डटकर इसका सामना करिए, और निश्चित तौर पर आप सफल होकर आएंगे। अपने मम्मी पापा का, अपने परिवार का, अपने जनपद का नाम पूरी तरीके से रोशन करेंगे, और एक दिन अखबार की सुर्खियों में आपका नाम जरूर आएगा। लेकिन सही टाइम है, सही प्लानिंग के साथ अपनी मेहनत को करिए। कल फिर एक नए वीडियो के साथ आप सभी लोगों से मिलते हैं। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए। समय समय पर आपसे थोड़ी बहुत बात करने चले आते हैं, और आप लोग भी इतना मान सम्मान देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, उससे हमारा हौसला और बढ़ता है। बस ऐसे ही हमारा सपोर्ट करते रहिए। कल फिर एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।